नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका सचिन फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हमारे योग गुरु सीरीज में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक्सपीरियंस योगा टीचर, योग माँ के रूप में कह सकते हैं आप उनको, नीना जी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है नीना जी आपका। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। नीना जी करीब पिछले 20 सालों से आयंगर योगा प्रैक्टिस कर रही है और इनका ये एम है कि योगा के थ्रू सभी को पेन रिलीफ कैसे करना है और स्वस्थ कैसे करना है। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, नोएडा में एक बहुत ही सुंदर अपने बेटे के साथ, वरुण जी के साथ, ये बहुत ही सुंदर सेंटर बनाया हुआ है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में ओवरसीज स्टूडेंट्स को थेरेपी योगा में, डू एंड लर्न योगा में, वॉच एंड डू योगा में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं ये। तो आज हम इनसे योग के बारे में जानेंगे और कैसे इन्होंने अपनी योग की जर्नी शुरू की और कैसे ये अपने आप से, हम कैसे इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। तो आज प्लीज बहुत बहुत स्वागत है आपका नीना जी। थैंक यू सो मच। तो प्लीज आप थैंक यू सो बताएं कि मच। कैसे आपने अपनी योगा की जर्नी शुरू की प्लीज। जी, मोनिका जी, तो आज मैं आपको अपने बारे में ही कुछ बताती हूँ। प्लीज। बहुत साल पहले जब मैंने योग स्टार्ट किया, तो योग के बारे में तब मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरी हेल्थ ऐसी थी कि स्पाइन को लेकर और शोल्डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा हम्म। रोज़ का हॉस्पिटल जाना-आना, बेल्ट लगा के सुबह-शाम घूमना, नेक भी बंधा हुआ और बैक भी बंधी हुई। तो इस तरह से छोटे बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़र रही थी, पर खुद को मंज़ूर नहीं था कि ये कोई लाइफ़ है, ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, जियो तो ढंग से जियो। तो फिर ऐसे ही सोचा कि ऑपरेशन की तरफ तो मैं नहीं जाऊँगी, तो क्यों ना एक नेचुरल वे से देखा जाए, कहीं कुछ ढूँढा जाए, तो मिल जाए कुछ। तो ऐसे ही बीके एस अयंगर की हमें एक बुक मिली और फिर हमने गूगल पे रिसर्च किया। जब रिसर्च किया बीके एस अयंगर के बारे में, तो हमें एक सेंटर के बारे में मालूम हुआ। फिर हम गए वहाँ पे और काफ़ी साल हम एटलीस्ट 10 इयर्स मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की और मेरे साथ ही मेरे बेटे वरुण जी ने भी वहीं से स्टार्ट किया। बस एक बार वहाँ कदम रखा तो ऐसा एहसास हुआ कि इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। वाह। एक गट ही आपको, अब एक आत्मा ही आपको अपनी आंतरिक आवाज से बताती है कि यही सब कुछ है। फिर उसके बाद दाहिने बाहिने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और ना ही किसी की सलाह ली। बस उस राह पे बिलीव करके, अपने आप को सरेंडर करके सारी जिंदगी पीछे ना मुड़ने की कसम खा ली। वाह। बस आज तक, और यही हो रहा है आज भी। ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स हेल्थ के साथ आई जी। और जाती चली गई। जी। एक फेट था कि जी। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों पे घूमना है, नहीं अब जो नहीं। भी प्रॉब्लम आएगी खुद ही सॉल्व करनी है। जी 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 जी। बस एक एक रोशनी सी अंदर, एक कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप हो गया जी। इसको करते करते। इसके अलावा तो अब कोई जिंदगी नजर ही नहीं आती, और अगर ये ना होता तो जिंदगी ही ना होती। जी जी मोनिका जी। जी, योग ही मेरी जिंदगी में सब कुछ है। वाह! बहुत, बहुत सही कह रहे हैं आप। तो आप तो करीब 20 साल से योग से जुड़े हुए हैं। तो योग की जब तो पब्लिसिटी भी नहीं थी, तो आप कैसे योगा की जब आपने जर्नी शुरू की तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। लोगों ने बोला होगा क्यों योगा कर रहे हो? आपको इस तरीके से, तो मतलब वो क्या-क्या चैलेंजेस थे हम आपसे जानना चाहेंगे और कैसे आपने उनसे ओवरकम किया? तो प्लीज़ हाँ, आप बता ऐसा पाएँ। कभी सिखाने के लिए तो मैम कभी नहीं सोचा कि जी, मैं एक टीचर बनूँ। जी, ऐसी कोई ड्रीम मेरे में नहीं था। जी। सिर्फ़ अपने लिए ही करने का था कि खुद करती रहूँ, लेकिन करते-करते, करते-करते खुद ही डेस्टिनी वहाँ तक ले गई। और मेरे पास सबसे पहले कुछ मेरे जानने वाले दोस्तों में से ही अपनी बैक को प्रॉब्लम को लेकर आए ठीक है। और वो मुझसे ईश्वर की कृपा से ठीक हुए। बहुत बढ़िया। बस ये जर्नी वहीं से शुरू हो गई और इस बात को आज 13 इयर्स हो गए हैं। शाबाश! 13 या मोर देन 13। जी, 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 बस जी, वो जी। जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती चली गई और बस तो कुछ एक दिन। चैलेंजेस भी आए होंगे नीना जी, जैसे आपने शुरू किया, आपके भी आप जैसे कह रहे बच्चे भी छोटे थे, तो क्या-क्या चैलेंजेस आए? अगर कुछ आप चैलेंजेस हमारे साथ शेयर करना चाहें, देखो, ईश्वर ताकि की हमें कृपा से, मोटिवेशन रहे। हाँ, ईश्वर की कृपा से ऐसे चैलेंजेस नहीं मुझे आए,
ओके। कोई फाइनेंशियली कोई चैलेंजेस नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ अपनी हेल्थ ही एक सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, और बस उसी को देखते हुए ही मैंने आगे कदम कदम बढ़ा दिए। चैलेंजेस ये देखो, हस्बैंड ये कहेगा ही कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की? ये तो नॉर्मल सी बात है हाँ, ना? ये एग्ज़ैक्टली, तो सब घरों एग्ज़ैक्टली। में होता है, इसमें कोई हाँ, बात नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं ना हौसले बुलंद हों, तो तो मंज़िलें अपने आप रास्ते में की मुश्किलें भी आसान हो जाती आसान हैं। हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हो कि बीइंग अ लेडी अब हमको यही होता है, पहले घर की भी भाग-दौड़ सँभालनी होती है और अगर हमारा जो पैशन है, उसको भी फ़ॉलो जी। करना है तो हमको डबल ड्यूटी देनी होती है। हाँ, तो बिल्कुल वही एक डबल ड्यूटी चैलेंजेज़ देनी होती होती है। है। तो फैमिली तो आप यही इग्नोर कर ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी, तो इसीलिए उसको देखते हुए बस ऐसे कदम आगे बढ़े कि बढ़ते चले हाँ, गए। कि आपने ईश्वर अपने ने बेटे हाथ को भी थामा। हाँ, कि बहुत बड़ी बात है कि अपने साथ आप दूसरी मतलब अपनी पीढ़ी से एक और अपने भविष्य की पीढ़ी को भी साथ में लेके चल रहे हैं। वरुण जी भी बहुत अच्छा काम कर उन्होंने रहे हैं, हमने सुना। हाँ, हाँ जी, वरुण मैं बताना चाहूँगी कि वरुण जी ने मेरे को जब देखा कि ये प्रॉब्लम इतनी से मम्मा बाहर निकल रही हैं जी, जी, जी। और इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी, तो वो खुद ब खुद उसमें सरेंडर हो गया। जी, जी। तो बहुत-बहुत शायद ईश्वर अच्छा। ने यही डेस्टिनी में हम माँ-बेटे की लाइफ में बिल्कुल, चुन रखा था पहले से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब एक बात जैसे आप किसी और नए जो योगा आजकल बहुत सारे योगा टीचर ट्रेनिंग आ रहे हैं, योगा लवर्स हैं, उनको आप अगर एक कुछ जैसे एडवाइस करना चाहें कि हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी कि वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जी। तो प्लीज़ आप बताएँ? अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को तकलीफ हुई और मैं गई, जी, ठीक है? लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं सोचते। जी, वो जस्ट ठीक होते हैं, 2 महीने अपना इलाज करा या 6 महीने इलाज किया मेरे पास, फिर चले जाते हैं। जी, वो बोलते ज़रूर हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पर लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। और जो सीखने भी आते हैं, एक आजकल बहुत अवेयरनेस है योग की, तो इसलिए वो सीखने आते हैं। जब वो सीखने आते हैं, तो वो एक अलग मोटिवेटिव से आते हैं, फिज़िकल वर्क से। एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ, सही तो कह वो रहे हैं आप। फिज़िकल वर्क तो योगा है ही नहीं। ये तो बायपास प्रोडक्ट है, फिज़िकल तो ऐसे ही मिल जाता है। ये तो यूँ ही मिल जाता है। अब रास्ते पे चलोगे, पेड़ होंगे, तो पेड़ों की छाया तो आपको मिल ही जाएगी ना। जी, 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 वो तो कोई जी, छीन नहीं सकता आपसे। जी, 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 तो आप जी, अपनी मंजिल तक भी पहुँच जाते हो, जी, जी, उस छाया जी। का आनंद लेते हुए। तो ऐसे ही है, योग तो एक स्पिरिचुअल पाथ है। जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप बॉडी का चलते मिलना, रहेंगे। हुँ। बॉडी के लिए मिलना तो एक वही है कि एक पेड़ की छाया के समान। हाँ, उसका बाय प्रोडक्ट है, आप चीज़ जो से बाय लेने जा रहे हैं उसका बाय प्रोडक्ट है। तो इसे बाय फिज़िकली लेवल पर, मेंटली लेवल पर तो आपको लाभ इट्स अ मिलेगा ही मोर देन मिलेगा। फिजिकल, इज टोटली मेंटली। एग्ज़ैक्टली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड आल्सो Yes, सेइंग हाँ। totally mentally. Then you can see it's a spiritual. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही मैं भी कि आप आपका जैसे कहना है कि बिल्कुल आप योग के पथ पे आगे चलते जाइए, अपने आप आपको रास्ता भी मिलते जाएँगे और अगर आपकी डेस्टिनी में टीचर बनना है तो ऑटोमैटिकली लेकिन शुरुआत कहाँ से करें अगर आप ये बताना चाहें ये तो? हाँ, शुरुआत तो सिर्फ अपने आप को सरेंडर करके एक विद्यार्थी की तरह जाना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल हम सही। जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो हम पहले ही दिन मालूम भी नहीं होता मैम कि हम ये पढ़ाई कर भी क्यों रहे हैं। जी, जी। हम सिर्फ पढ़ते हैं, माँ-बाप छोड़ देते हैं, फिर हाँ। रोते हैं, फिर जाते हैं। पहले तो बैठना ही सीखते हैं ना। जी, 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 फिर जी, उसके जी। बाद जाके स्कूल जाने की वो 12, 13, 14 साल हम स्कूल में बिताते हैं। तब ये भावना जाके पैदा होती है कि हमने कुछ करना है, करना है। आगे बढ़ना है। तो योग में ऐसा क्यों नहीं? तो योग जी, में भी सेम ऐसा ही है मैम, आप करते चले जाइए, करते जी, चले जाइए। जी, जी, अपने जी। आप आपको एक इतने सालों बाद तो एक उमंग जाग ही उठेगी अपने आप। वो फिज़िकल नहीं, वो आंतरिक यात्रा से खुद एक उमंग आएगी, आपको अपने आप उधर ले जाएगी। सही कह रहे हैं, धीरे-धीरे उस पथ पे आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपको सब चीज़ें मिलती रहेंगी, बस आपका पथ ठीक हो और पेशेंस और रेगुलरिटी, बिल्कुल, वो सबसे हाथ ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट छोड़ना है। अपना, जी, 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 बस। जी। और बिल्कुल कोई सही भी कहा आपने। कोई ड्रीम मत पाल के चलो बड़ा-सा पहले ही। उसको करने की भावना का ड्रीम रखो कि बस करना है। करने हाँ, का ड्रीम, कर्म का ड्रीम ही सबसे बड़ा है।
जी, 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 वो बिल्कुल पालना सही। मुश्किल है। कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट है, देखो, तभी वाणी आप से लोग बोलना मैनेज। बहुत आसान है हर चीज कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन करना इज ए कर्म, इज ए प्रैक्टिकल, इज ए बिल्कुल, डिफिकल्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रेट। लेकिन नामुमकिन नहीं। नामुमकिन नहीं है। हाँ, वही करत करत अभ्यास जड़मति ओत सुजान। तो अगर आप राइट। जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए उसी फील्ड में, तो आप आगे जी, बढ़ जाएँगे। बिल्कुल। ये और बहुत जैसे बड़ी आप, विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है मैम। तो हाउ यू फील, मतलब आप जैसे आपने आपने कहा बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। तो हाउ यू फील ब्लेस्ड, या क्या, व्हाट इज़ योर मोट्टो? आप क्या मोट्टो लेके चलते हैं मैम, जब कोई इससे स्टूडेंट आता है तो? इससे बड़ा मैं ब्लेस्ड क्या कहूंगी अपने आप को, कि मैं आज जी ही योग की वजह से रही हूँ। अगर बिल्कुल। योग मेरी जिंदगी में ना होता तो यहाँ मैं होती नहीं, यहाँ कैसी जी, व्हीलचेयर पे जी, बैठी जी। होती। ओह शाबाश! हाँ, तो इससे आगे मैं क्या देखूंगी मैम। और बिल्कुल। तो और, जो नॉलेज है, जो क्लैरिटी ऑफ द माइंड है, जो थिंकिंग है, वो दैट वाज नॉट दैट, इट्स अ टोटली डिफरेंट। दैट वर्ड आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। नहीं, बिल्कुल, कि हाउ यू फील ब्लेस्ड कि आपको आते हुए दर्दों में आता हुआ इन बंदा। एवरी फील्ड आई जी, एम ब्लेस्ड पर्सन। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड। या बिल्कुल, मैं आपने किस बहुत। चीज का नाम लूं कि मैं ब्लेस्ड हूं? मैं हर चीज का ही नाम लेती हूँ, क्योंकि लाइफ इज एवरीथिंग। योग ने हमें जो इतना सुंदर जीवन दिया है, हम उसके लिए योग के ही हमेशा आभारी रहें। आपका हाँ, किसी और चीज की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इससे बेहतर और ऊंचा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जी, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसको जैसे हम, हाँ, इसको ही मैम, जिसने जीत लिया या जिसने इसको समझ लिया, समझ लिया। तो बाकी चीजें तो बहुत छोटी हैं ना इसके आगे। जी, 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 जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे नीना जी, इतनी सारी चीज़ों के अनुभव जान के कि योग कितना सब कुछ लोगों को चेंज करता है, देखो कितना हैप्पी, हेल्दी, ब्लेस्ड जी, करता है। एक बात देखो और कहना चाहूंगी। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी की तरफ ले जाना है, किसी ने कुछ बनना है, किसी ने स्पोर्ट्स में जाना है। हर पेरेंट्स का ये ड्रीम है, और बच्चों का भी है। मैं ये कहूंगी, इन सब से पहले एक और ड्रीम पालो, वो योग है। जिसके पास योग है वो स्पोर्ट्स में जाए, या स्विमर बने, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सबसे बेहतर करेगा। जो भी जाएगा, जिस लाइन में भी जाएगा, वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास योग है। हाँ, जैसे योग कर्म का कौशल, मतलब कर्म के कौशल को उभारने के लिए योग है ना, तो किसी भी कर्म जी, में जाएँ आप, उसका कौशल उभारने के लिए योग ही उसमें आएगा। योग ही तो है। बहुत-बहुत अच्छे से, और कुछ आप कंक्लूड करना चाहें? जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि सही कह रहे हैं, किसी भी जर्नी के स्टार्ट में हम छोटे बच्चों को ही योग से इंट्रोड्यूस कर दें, तो ऑटोमैटिकली वो सभी चीज़ों में अपना एक बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ जैसे कहते हैं, तो योग से उनका जो कौशल है वो और बढ़ेगा। तो कुछ और हाँ आप कंक्लूड करना चाहें हमारे योगा लवर्स, जी, हमारे योगा स्टूडेंट्स के लिए प्लीज? जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। पहली बात तो सब बच्चों को ही योग करना है, और आज की बच्चियों को ये जरूर समझना है। जो मेरे हृदय में की एक बात है, वो ये है मैम, कि यंग गर्ल्स, यानी कि फीमेल की लाइफ अपने आप में टफ है, एज ए मेल, फिजिकली। और मैं चाहूंगी कि हर लड़की को ये समझना चाहिए, आफ्टर 10 years, या हाँ, आफ्टर एकदम, प्यूबर्टी, हाँ, प्यूबर्टी के बाद हाँ, देखिए, हाँ। उसके बाद से अपना योग जरूर करें। उसके बिना औरत के लिए बहुत सारी तकलीफें हैं जिनको झेलना पड़ता है। और अगर पेरेंट्स अलर्ट रहें, लड़कियों को जरूर योग में डालें, यंग एज से ही, आफ्टर चाइल्डहुड, तो जी, उनके बहुत सारी तकलीफों का जो सामना करना पड़ता है वो नहीं होगा। यू बिलीव मी, क्योंकि लड़कियां जननी हैं, उन्होंने माँ बनना है। हमारा फ्यूचर उसी कोख से निकलता है।
जैसे उन्होंने भी कहा, गीता जी आयंगर की जो बुक है योगा हम्म। जेम फॉर वुमेन, तो या जैसे लेडीज अपने डायमंड्स को, अपने सोने चांदी को संभालती है, ऐसे योगा को भी अपनी लाइफ में संभाल के रखेंगी बिल्कुल तो वो हमेशा हैप्पी, हेल्दी और ब्लेस्ड रहेंगी। ब्लेस्ड तो रहेंगी। यही, बिल्कुल और बिल्कुल। ये वो देखो ना, उसी जननी ने ही पुरुष को भी पैदा करना है और औरत को भी। तो ये सबको ही समझना है कि औरत की हेल्थ बहुत जरूरी है। बिल्कुल वो सही तभी कहा। पॉसिबल है बचपन से ही योग में लाया जाए। जी, बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छे से कहा। बहुत अच्छा लगा आपका। रीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।